हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल। इसका क्या मतलब है? सपोज एक पिज़्ज़ा है। अगर उस पिज़्ज़ा के हम 4 पार्ट्स कर देते हैं, ये एक पिज़्ज़ा है और इसके 4 स्लाइस हैं। अगर हम कोई भी एक स्लाइस पिक करते हैं और वो खाते हैं तो हमने कितना खाया? 1/4। 4 स्लाइस हैं, पूरे पिज्जा में 4 स्लाइस हैं और हमने खाया कितना? एक स्लाइस। तो 1/4। सपोज हमने 2 पीस खा लिए तो 2/4। तो ये जो हम 1/4 2/4 हम जो निकाल रहे हैं ये होते हैं फ्रैक्शंस, जिसमें ऊपर यानी 1/4 ये होता है न्यूमरेटर और ये नीचे होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। यानी एक होल पार्ट में हमने कोई भी पार्ट पिक किया तो उसका क्या नंबर बनेगा, नंबर निकल के आएगा, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ये 3 पीस भी हो सकते हैं सपोज। और अगर बाई चांस इसमें अब ये देखो कि कितने पार्ट्स हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ इस पिज्जा में हमारे 8 स्लाइसेस हो गए। सपोज हमने इतना हाफ पोर्शन हमने ले लिया तो कितने स्लाइस के पीस हो गए? 1 2 3 4। तो होगा 4/8। अब 8 कैसे आया? ये सारे स्लाइसेस काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने पिक कितने करे हैं, कितने लिए हमने स्लाइसेस? 4/8। तो ये है हमारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब फ्रैक्शंस जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज बच्चे टेस्ट देते हैं स्कूल में, उनका 10 मार्क्स का टेस्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, सपोज मैथ्स का ही होता है, और कोई बच्चा स्कोर करता है 8.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। 8.5 मार्क्स। अब 8.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 1/2। ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन 8 जो होगा वो हमारा होल नंबर होगा और 1/2 होगा हमारा फ्रैक्शन। तो क्या बना? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 8 हमारा होल नंबर आ गया और 1/2 हमारा फ्रैक्शन आ गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। सपोज 77/10 85/11 एग्जाम्पल। तो इसमें न्यूमरेटर हमारा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर हमारा कम होगा। ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चंस में हमें फ्रैक्शंस दे रखे होते हैं। सपोज 48/9। अब इसको पूछा जाता है कि ये सिंपल फ्रैक्शंस हैं। अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, होल नंबर होता है प्लस फ्रैक्शन इंक्लूड होता है। लाइक अभी हमने पढ़ा था 8 1/2। हमें इसी फॉर्म में इसको लाना है। तो ये कैसे लाएंगे हम? ये हम सॉल्व करते हैं। 9 के टेबल में 48 नहीं आता है, बट 48 के आसपास उससे कम की डिजिट्स आती है, यानी 9 5s 45। 9 5s 45। तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, 9 हम यहाँ लिखेंगे। 9 5s 45। 45। अब वो 45 और 48 में डिफरेंस कितना हुआ? माइनस करेंगे 48 - 45 यानी कि 3। ये आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे सॉल्व करेंगे 5 9s 45। 45 + 3 48/9। तो हमें सिंपल फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, उसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये इस तरीके से होगा। ऐसे ही 77/11। अब 77/10। 77/10। अब 10 के टेबल में 77 नहीं आता, बट 77 के आसपास आता है। 10 7s 70। तो इसे कैसे लिखेंगे? 7। 10 7s 70 और 70 और 77 में कितना डिफरेंस आया? 7। 7/10। ये रहा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से फ्रैक्शन अगर हमें दिया हुआ है और मिक्स्ड फ्रैक्शन हम ऐसे निकालेंगे। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
हमें इस तरीके की डिजिट दे रखी है और इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि न्यूमरेटर होता है ज़्यादा और डिनोमिनेटर होता है कम। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 9 9 सा 81, 81 प्लस 2 83/9। अब यहाँ न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा है, डिनोमिनेटर हमारा कम है। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट्स फ्रैक्शन को लेकर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।